हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के उत्पादन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ऐश होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख जो स्रोत है वो बॉक्साइट है और बॉक्साइट से एल्यूमिना और ऑनर एल्यूमिना से यानी बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त होता है और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट विशिष्ट खनिज है, गुलाबी यानी रंग की होती है। इसके अलावा जो यानी मिट्टी जैसा दिखता है, बॉक्साइट में धातु का अंश है वो लगभग 84% होता है। एल्यूमिनियम एक बहु उपयोगी हल्की और लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक धातु होती है और इसमें जंग भी नहीं लगता है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन देखें तो भारत में जो बॉक्साइट यानी कि बॉक्साइट का उत्पादन है, बॉक्साइट का उत्पादन ज़्यादातर टर्शियरी काल की यानी संरचना वाली चट्टानों में मिल पाया जाता है। लो अंश के आधार पर इसे सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का भी हो सकता है। एल्यूमिनियम की मांग में वृद्धि से बॉक्साइट की मांग में भी वृद्धि हुई है और भारत बॉक्साइट की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है, यानी लगभग 80% बॉक्साइट है वो भारत में उत्पादित होता है। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र और वर्तमान पर्वत यानी कि श्रेणियों के तटीय भागों में पाया जाता है। बॉक्साइट का जो उपयोग देखें तो उपयोग जो एल्यूमिनियम का उपयोग बिजली के तार, प्रक्षेपास्त्र, वायुयान, मिसाइल, जहाज़ों के पैदे की जो चादर होती है वो बनाने में, विभिन्न मशीनों के कलपुर्जे बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में, इमारतों के दरवाजे, खिड़कियां, शटर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन है वो उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का क्षेत्र है, जहाँ पे वृत्त ऑक्साइड के यानी कि भंडार है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा सर्वाधिक यानी कि बॉक्साइट का उत्पादन करता है और उड़ीसा के अंदर यानी कि कालाहांडी, संबलपुर आदि जो अग्रणीय ज़िले हैं, बोलन, कालाहांडी उड़ीसा है। उड़ीसा के अंदर जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट इन जिलों के अंदर बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है और सर्वाधिक भारत में बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा है वो क्या है, प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड के अंदर भी झारखंड है। यहाँ पे एक खान है लोहारडागा, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार सर्वाधिक बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा के अंदर होता है और इसके बाद में झारखंड के लोहारडागा में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा में कोरापुट जिले के यानी गंधमदन का जो पठार है वहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन अधिक होता है। गुजरात में भी बॉक्साइट का उत्पादन है वो यहाँ पे यानी हालडार, खेड़ा, साबरकांठा, सूरत, जामनगर,
भावनगर, पोरबंदर आदि ऐसे ज़िले हैं जहाँ बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार है। झारखंड है वो 11.61 लाख टन बॉक्साइट का उत्पादन करके द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ पे रांची, पलामू, गिरिडीह, शिमला, शाहबाज और लोहारडागा ये प्रमुख झारखंड के बॉक्साइट उत्पादक यानी क्षेत्र है। महाराष्ट्र में भी बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे आदि जिलों में प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भारत में बॉक्साइट उत्पादन में इसका योगदान 6.18% है और यहाँ सर्वाधिक बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ जो उत्तम कोटि के बॉक्साइट के 30 से 35 करोड़ टन के भंडार है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव और बिलासपुर आदि जिलों के अंदर बॉक्साइट का उत्पन्न होता है, जिसमें धातु की मात्रा है वो 62% है। तमिलनाडु में भी बॉक्साइट का उत्पन्न होता है। तमिलनाडु में सलेम, मदुरई, नीलगिरी, कोयम्बटूर जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है और यहाँ पाया जाने वाला जो बॉक्साइट है वो जिसमें धातु की मात्रा 45 से 60% है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी बॉक्साइट का उत्पन्न होता है। मध्य प्रदेश के शहडोल, मांडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर और सिहोनी जो जिलों के अंदर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर बेलगांव, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, दक्षिणी कन्नारा जिलों से बॉक्साइट प्राप्त होता है। वहाँ अनुमानित लगभग 50 लाख टन के भंडार है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की बात करें तो यहाँ विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्री काकुकुलम जिलों के अंदर बॉक्साइट प्राप्त होता है और यहाँ अनुमानित जो भंडार है बॉक्साइट के वो 3.5 करोड़ टन है। इसके अलावा अन्य भारत के राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर के उधमपुर और पुंछ जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है और गोवा में भी बॉक्साइट पाया जाता है। यदि बॉक्साइट के उत्पादन और व्यापार की बात करें तो व्यापार में भारत में 62% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा और झारखंड से प्राप्त होता है। भारत में 1947 में केवल 2 छोटे एल्यूमिनियम यानी संद्रावक संयंत्र थे, जिसमें एक अलवाय जो केरल में था और दूसरा आसनसोल पश्चिम बंगाल में था। इनकी उत्पादन क्षमता 7000 टन थी, लेकिन नए जो संद्रावकों के लगने से भारत में वर्तमान में एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता है वो 6.40 लाख टन हो गई है। बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख स्रोत होता है और यहाँ बॉक्साइट का सघन मात्रा में उत्पन्न होता है। बहुत सारे यहाँ एल्यूमिनियम के यानी कि संद्रावक संयंत्र लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम संयंत्र लगे हुए हैं जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। 1947 से पहले केवल 2 यानी कि एल्यूमिनियम संयंत्र थे, लेकिन वर्तमान में 5-6 दूसरे एल्यूमिनियम संयंत्र लगे हुए हैं जो एल्यूमिनियम का सांद्रण होता है यानी बॉक्साइट का सांद्रण करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम एक क्या है बहुउपयोगी वस्तु होती है। उनके अनेक विभिन्न क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में, कलपुर्जे बनाने में, वायुयान, क्योंकि ये हल्की होती है, जंग नहीं लगता है, इसीलिए वर्तमान समय में एल्यूमिनियम की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इसका वापस रीउपयोग किया जा सकता है। तो बहुत सारे बर्तन बनाने के क्षेत्र में हो, जहाज बनाने, विभिन्न के जो वायुयान है इनके कलपुर्जे, चदरें बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वर्तमान में तांबे की मांग अधिक होने की वजह से विद्युत के क्षेत्र में भी
तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम का अधिक उपयोग होने लगा है। तो भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और 2013-14 में बॉक्साइट का उत्पादन 217 लाख टन हो गया है। इसलिए अब भारत यूरोपीय देश और रूस को उत्तम किस्म की अर्धनिर्मित धातु एल्यूमिना का 15 से 20 लाख टन का निर्यात भी करता है और बॉक्साइट उत्पादन में 80% भाग अकेले एल्यूमिनियम में यानी एल्यूमिनियम में ही लिया जाता है। तो बॉक्साइट उत्पादन का 80% भाग अकेले एल्यूमिनियम में ही लिया जाता है, यानी भारत है वो 80% बॉक्साइट का उत्पादन करता है और वो इससे एल्यूमिनियम यानी कि बनाया जाता है। इसके अलावा यानी कि भारत विदेशी देशों को यानी निर्यात भी एल्यूमिनियम करता है और भारत में एल्यूमिनियम के जो संयंत्र है यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभिन्न एल्यूमिनियम के संयंत्र भी लगाए गए हैं, जिनमें तो इनमें हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कंपनी है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को, ये कारखाना है वो रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित है। रेणुकूट सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश में स्थापित है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसे हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है। और बॉक्साइट की जो प्राप्ति है इस कारखाने को झारखंड के लोहारडागा, रांची, पलामू जिलों से और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होती है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो हिंडाल्को है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति रिहंद जल विद्युत परियोजना से होती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। इनके अलावा बाल्को जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को का कारखाना कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाल्को का कारखाना कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और इनसे एल्यूमिनियम, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में, उनसे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऊर्जा एनटीपीसी के स्थानीय संयंत्र से प्राप्त होती है और इसके अलावा यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो नाल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को का कारखाना है वो दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। दामनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा के में स्थित है। ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है और उड़ीसा के कोरापुट ज़िले से इसमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। महानदी घाटी से कोयला और ब्राह्मणी नदी से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। इनके अलावा मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो माल्को है, जिनका कारखाना मेटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है और ये इटली के संयोग से स्थापित है। माल्को है वो इटली के संयोग से स्थापित है और जल विद्युत मेटूर परियोजना और बॉक्साइट सेवराई की पहाड़ियों से इस कारखाने को प्राप्त होता है। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड का कारखाना ये यानी झारसुगुड़ा लंजीगढ़ उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो भारत में के अंदर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के बहुत सारे संयंत्र हैं, जिसमें हिंडाल्को जो रेणुकूट उड़ीसा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हैं। बाल्को भारत एल्यूमिनियम की जो कंपनी है कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नाल्को दामनजोड़ी उड़ीसा के अंदर स्थित है और माल्को है वो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है वो मेटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है और इटली के संयोग से हैं, जबकि नाल्को है वो फ्रांस के संयोग से है। और वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड जो उड़ीसा के अंदर है, झारसुगुड़ा उड़ीसा, और ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार भारत में 80% बॉक्साइट से एल्यूमिनियम यानी कि बनाया जाता है और विदेशों के अंदर निर्यात भी किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुउपयोगी धातु है। अब इसके बाद में आते हैं अपन अब्रक। तो अब्रक है जिसको माइका कहते हैं। अब्रक एक हल्की यानी कि खनिज होती है, हल्का खनिज होता है और
अब्रक का जो उपयोग है, अब्रक का उपयोग ज़्यादातर यानी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी होता है। इसके अलावा इनका उपकरण यानी कि बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान आदि निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और इसके चूरे को स्प्रिट में मिलाकर किसी भी आकार की चादर भी बनाई जा सकती है। अब्रक है वो यानी कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की परतों में पाया जाता है। अब्रक है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की परतों में पाया जाता है। और अब्रक है वो मुख्यतः यानी कि 3 प्रकार का होता है, काला अब्रक, सफ़ेद अब्रक और गुलाबी अब्रक। सफ़ेद अब्रक है उसको रूबी अब्रक या मस्कोबाइट के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये जो सफ़ेद अब्रक है ये इसका उत्पादन अधिक होता है और ये सबसे उत्तम किस्म का अब्रक होता है। रूबी जो अब्रक होता है, मस्कोबाइट, ये सबसे उत्तम किस्म का यानी कि अब्रक होता है। अब्रक अपनी लचक, पारदर्शिता, बिजली एवं गर्मी की कुशलता के कारण इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में भी अधिक किया जाता है। और विश्व का लगभग 80% यानी कि अब्रक का उत्पादन भारत में होता है। विश्व का 80% उत्पादन है वो भारत में होता है। अब्रक भारत में सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में अब्रक का उत्पादन होता है। सर्वाधिक है वो आंध्र प्रदेश में अब्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम, खम्बन और गुंटूर जिलों के अंदर अब्रक का उत्पादन होता है। गुंटूर जिलों में भी अब्रक का उत्पादन होता है। इसके अलावा मित्रों, राजस्थान अब्रक उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान में भी जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर, यानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जहाँ एक यानी अब्रक उत्पादन की जो पेटी है, अब्रक उत्पादन की पेटी है वो भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर में स्थित है। यहाँ पे अब्रक का उत्पादन होता है। और झारखंड के कोडरमा, झारखंड की कोडरमा की खान है जो अब्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है। झारखंड की कोडरमा की खान अब्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, इन जिलों के अंदर झारखंड में अब्रक का उत्पादन होता है। बिहार में भी गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा और जमुई और बांका जिलों के अंदर अब्रक का उत्पादन होता है। तो अब्रक एक ऐसी हल्की धातु होती है जो ज़्यादातर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की परतों में ये पाई जाती है। और इसका उपयोग ये अधिक पारदर्शी, लचीली होने के कारण, गर्मी में सहन करने वाली क्षमता होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अलावा बेतार के तार बनाने या कंप्यूटर या वायुयान के निर्माण में भी अब्रक का उपयोग है वो किया जाता है। अब्रक के अंदर यदि आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नेल्लोर। ये नेल्लोर जो ज़िला है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। और सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला अब्रक का उत्पादन होता है। अब्रक का उत्पादन होता है नेल्लोर के अंदर। तो आंध्र प्रदेश का जो यानी कि नेल्लोर ज़िला है वो अब्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। और यहाँ हरे रंग का उत्पादन होता है, हरे रंग का अधिक उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर ज़िला है, इसके अलावा गुंटूर है, गुंटूर ज़िले में भी होता है आंध्र प्रदेश का। गुंटूर, नेल्लोर, विशाखापट्टनम। और यहाँ जो राजस्थान के अंदर अब्रक की पट्टी है, राजस्थान में अब्रक की पट्टी पाई जाती है वो जयपुर, अजमेर
और भीलवाड़ा इनके अंदर अभ्रक की पट्टी पाई जाती है, जहाँ पे अभ्रक का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। विश्व का जो अभ्रक उत्पादन होता है उसमें विश्व का 80% अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। 80% अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। अभ्रक कौन सी चट्टानों से? ये ज़्यादातर आग्नेय यानी आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से इसकी परतों से इसका उत्पादन अधिक होता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग है वो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी अधिक होता है। विद्युत भट्टियाँ बनाने में विद्युत भट्टियाँ बनाने में भी अभ्रक का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इसमें ताप सहन करने की क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार भारत अभ्रक के उत्पादन में विश्व का लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। और इस नेल्लोर ज़िले का जो हरे रंग का अभ्रक है वो विश्व में विख्यात है, गुणवत्ता की दृष्टि से विख्यात माना जाता है। यदि इसकी उत्पादन व्यापार की बात करें तो विश्व का 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है, इसीलिए अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है। विद्युत उद्योगों में अभ्रक के प्रतिस्थापित के रूप में प्लास्टिक जैसे पदार्थों का उपयोग बढ़ने से विश्व स्तर पर इसकी मांग में कमी हुई है, क्योंकि अभी है वो यानी कि विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में अभ्रक के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग अधिक बढ़ा है, इसीलिए विश्व स्तर पर इसकी मांग कम हुई है। लेकिन फिर भी विभिन्न तरह की जो चादरें हैं वो बनाने में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और कई प्रकार की जो भट्टियाँ हैं, विद्युत भट्टियाँ हैं, ताप सहन करने वाली भट्टियाँ हैं, उसमें भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु का जो तिरुवनंतवेली, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली और मदुरई ज़िले हैं, वहाँ पे भी अभ्रक का उत्पादन होता है। इसके अलावा भारत में केरल के न्यूर और पुन्नालूर, अल्पी जिलों के अंदर अभ्रक का उत्पादन होता है। क्विलोन में भी यानी ज़िले के अंदर अभ्रक का उत्पादन होता है। उड़ीसा के ढेंकनाल, संबलपुर, कोरापुट, कटक, गंजाम, कर्नाटक का हासन, मदुरई और छत्तीसगढ़ का बस्तर ज़िला, पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा और मिदनापुर ज़िला और हरियाणा के गुड़गांव में भी अभ्रक निकाला जाता है। तो ये थी अभ्रक और बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र और उसके भंडार। अब नेक्स्ट अपन कल की क्लास में भारत में जो ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।